हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी हिस्ट्री की क्लास है, जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है, अब उस पर आते हैं, उसकी बात करते हैं। तो कल हमने अपनी क्लास स्टार्ट कर दी थी और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कम्प्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो अब उसके आगे के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। वैसे हम एंशियंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, मतलब पहले हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न, फिर मिडिएवल, मतलब धीरे धीरे सीक्वेंस वाइज हम आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो 12-14 क्वेश्चन कल हुए थे शायद, जितने आज हो पाएंगे उतने आज करेंगे। धीरे धीरे जैसे आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। नहीं हुआ तो ये क्लास आपकी, मैं ये PYQ वाली क्लास में आपकी बंद भी कर सकती हूँ, ठीक है, अगर आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि जो मध्य पाषाणिक स्थल हैं तो उनको क्या है, उनको भौगोलिक दृष्टिकोण से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करो, मध्य पाषाणिक स्थलों में या स्थलों को मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से किससे, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। अब ऑप्शन दे रही हूँ, इसमें मैंने बोल दिया था कि जिसमें ऑप्शन की रिक्वायरमेंट होगी उसमें दूंगी, जिसमें नहीं होगी उसमें नहीं दूंगी। तो सबसे पहले आता है पैसरा, फिर नेक्स्ट आता है लेखिया, नेक्स्ट आता है वीरभानपुर, फिर नेक्स्ट आता है महदा, मैं है दे है आ महदा, ठीक है। अब इसको हमको क्या है, पश्चिम से पूर्व के क्रम में लिखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा DBAC। तो सबसे पहले आएगा महदा, फिर आएगा हमारा लेखिया, फिर आएगा हमारा पैसरा, फिर आएगा हमारा वीरभानपुर, ठीक है। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बताता है हमको, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता एक मिनट,
तत्ववेत्ता किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है? वीएस वाकणकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है? ठीक है, इसका आंसर क्या है? चोपानी मांडो। कहाँ से मिला है? चोपानी मांडो से। तो क्वेश्चन है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो किसने? वी.ए. वाकणकर। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रारंभ कहाँ से मिला है? तो प्रमाण कहाँ से मिला है? तो वो चौपानी मांडको से मिला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय कौन? सराय नाहर राय और मेहदहा संबंधित हैं और मेहदहा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? कल हड्डी की बनी मूर्ति थी, आज है हड्डी के बने आभूषण। ठीक है, तो वो आता है मेहदहा। अगला क्वेश्चन आता है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं। निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहाँ से निकले हैं? दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मानव कंकाल मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? लेखिया से। कहाँ से मिले हैं? लेखिया से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? लेखिया से मिले हैं। तो देखो, सराय नाहर राय और मेहदा संबंधित किससे हैं? गंगा घाटी मध्य पाषाण संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है, किस महापाषाणिक स्थल हड्डी के बने स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं?
तो मेहदा से। अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकलते हैं, तो कौन सी जगह है ये? दमदमा से। फिर नेक्स्ट है, विंध्या क्षेत्र के किस शिलाश्रय शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखिया से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन क्या बताता है? झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल है। कौन सा स्थल है? लहुरादेव। ये जगह कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। ठीक है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है ये झील। कौन सी? लहुरादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र की राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? संस्कृति से संबंधित है। तो दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नवपाषाण कालीन गर्त नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम और गुफकराल से। बुर्जहोम और
गुफ कराल। तो देखो, झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा है? लोहरादेव। फिर खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं? दक्षिण भारत के। और नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो बुर्ज होम और गफ कराल से। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही मत सोचना कि हाँ ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन क्या है? मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। बुर्ज-होम में। मतलब मानव के जो शव थे उसके साथ साथ उन कुत्ते, उनके पालतू कुत्ते, ऐसा माना जाता है कि वो उनके पालतू कुत्ते हुआ करते थे, उनको भी उनके साथ दफनाया गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो 15 क्वेश्चन करेंगे बस आज, बाकी के कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर, किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो कौन सी है? मेहरगढ़। ये क्वेश्चन तो ज्यादातर सबको सब कर ही लेते हैं इसको तो। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में व्यवस्थित कृषि का, भारत में व्यवस्थित कृषि का, किसमें? भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी मेहरगढ़ से ही है, मेहरगढ़। तो मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ पर? बुर्ज-होम में। मतलब जब मानव को दफनाया जाता था, उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ठीक है, तो ये कहाँ, मतलब जो कुत्ते को दफनाया गया ऐसी जगह कौन सी थी? तो वो बुर्ज-होम थी। फिर अगला है कि किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती
सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं। मतलब जौ की खेती, गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले हैं, तो वो मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। मतलब कि भारत में सबसे पहले, प्राचीन में सबसे पहले कृषि कहाँ होती थी, व्यवस्थित कृषि, वो उसके प्रमाण मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, तो ये आप आज के आपके 15 क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन PYQ सीरीज कैसी लग रही है, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके रिस्पांस अच्छा हुआ तो ही ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी, अदरवाइज देखूंगी 10-15 क्लास करने के बाद इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर दूंगी, अगर आप लोगों की कोई रिस्पांस नहीं हुआ। क्योंकि बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन ढूंढ के लाने में कि ये क्वेश्चन सही रहेगा, एग्ज़ाम में आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो इस सब चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट कीजिए। क्लास आपको कैसी लगी है आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करने के बाद और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, इस क्लास को भी, इस चैनल के लिंक को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में GS पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो मैं क्लास डालती हूँ रिकॉर्डेड होती है, और ताकि जब मैं क्लास डालूँ तो अपलोड करूँ, आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। कोई सजेशन वगैरह हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।